कुंभ मेले की। कुंभ मेले का क्या रहस्य है, इतनी भीड़ वहाँ पे क्यों जमा होती है, क्या सब अपने पाप धोने के लिए आते हैं वहाँ पे? कुंभ और महाकुंभ के पीछे की कहानियाँ बड़ी खूबसूरत है। दो अलग अलग कहानियाँ हैं। पहली कहानी ये है कि जब सागर मंथन हुआ था और उसमें से अमृत कलश, देखिए महाकुंभ बोलते हैं या कुंभ बोलते हैं, कुंभ शब्द का मतलब ही कलश होता है। कुंभ का हिंदी अर्थ कलश क्यों है कि जब सागर मंथन हुआ तो एक कलश में अमृत निकला। अब वो देवों को भी चाहिए और असुरों को भी चाहिए, तो देव उसको लेके भागे और असुर पीछे पीछे। तो 12 दिन तक वो भागे और 12 दिन में 4 बार वो लोग अलग अलग जगह पे रुके और कलश को कहीं पे रखा गया। वो 4 जगह ये जहाँ महाकुंभ होता है हर 12 साल। एक ये कहानी है। एक और खूबसूरत कहानी है कि महाकुंभ इसलिए होता है क्योंकि गरुण जो थे, गरुण मतलब विष्णु के वाहन, वो कद्रू के मौसी के बेटे को क्या बोलते हैं? कज़न ही होता है, भांजा। हाँ। भांजा ना, मैं भतीजे भांजे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो कद्रू कौन है? कद्रू है सर्पों की माँ, ठीक है। और गरुण जो है वो कद्रू की बहन के सुपुत्र है और इन लोगों में बड़ी राइवलरी थी, दुश्मनी थी। तो एक समय ऐसा आया था कि गरुण की जो मदर थी वो दासी थी सारे सर्पों और उनकी माँ कद्रू के। तो गरुण उनके पास पहुंचे, बोले क्या करूंगा कि मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करोगे तुम लोग? तो सब लोग बोले अमृत कलश ला के दे दो तो मुक्त कर देंगे। गरुण इतने शक्तिशाली थे कि वो उड़ गए बैकुंठ धाम की तरफ और वो पहुंचे इंद्रलोक में। वो इंद्र से और बाकी सारे देवों से लड़े, सबको हराए और कलश लेके जाने लग गए। इंद्र और बाकी देव पहुंचे विष्णु जी के पास, बोले वो कल अमृत कलश उठा के लेके जा रहा है। तो विष्णु जी बोले मैं रोक लूंगा। विष्णु जी आए, विष्णु जी से भी लड़ गए गरुण, तब तक उनके वाहन नहीं थे। और गरुण से जब विष्णु जी, आपने बाहुबली फिल्म देखी है? बाहुबली में एक सीन है कि देवसेना को एक और बंदा पसंद करता है ना, जो बाद में बाहुबली का बड़ा ब्रदर लॉयल हो जाता है। तो उसको बाहुबली बोलता है कि जब तुमने मुझे पहली बार लात मारी तब तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। हाँ राइट, ध्यान आया? हाँ याद आ गया बिल्कुल, अभी याद। जो कॉमेडी करता था। तो गरुड़ से जब विष्णु जी लड़े तो विष्णु जी को उसकी शक्ति का एहसास हुआ कि कितना शक्तिशाली है ये। तो फिर सीज फायर हुआ दोनों में। विष्णु जी बोले, और विष्णु जी ये चीज नोटिस की कि उसके हाथ में अमृत कलश, लेकिन वो खुद नहीं पी रहा है। मतलब वो खुद के लिए ये नहीं कर रहा है चोरी, तो क्यों कर रहा है? तो पूछा गया, तो बोले ऐसा ऐसा है, मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कराना मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए जिससे लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा। विष्णु जी को बात बहुत अच्छी रही। तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, तुम यही है ना कि तुमको कलश ले जाकर हम लोग को देना है? बोले जी। बोले ठीक है, मैं चलता हूँ साथ में, तुम दो, मैं वहाँ से गायब कर दूंगा, तुम्हारा तो काम हो जाएगा। बोले ओके। बोले लेकिन एक शर्त है। गरुड़ बोले क्या? बोले अभी अगर मैं तुमको यहाँ से कलश ले जाने दूंगा तो कलश को देने के बाद अपनी माँ को दासित्व से मुक्त करने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरा वाहन बनोगे। तो गरुड़ बोले मंजूर है। ओके। और तब ये पूरा हुआ और वो गए और एक घास का एक ढेर था जिसके ऊपर वो उस कलश को रखे और बोले ये मैं लाया हूँ, लेकिन इसको मैं पकड़ा हुआ, इसको मैं तब छोड़ूंगा जब मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करोगे। तो उन्होंने बोला मुक्त कर दिया। इन्होंने कलश छोड़ा, विष्णु जी ने कलश गायब कर दिया। जब कलश रखा गया या जब गायब हुआ तो माना जाता है कि एक बूंद अमृत घास पे गिरा और जो कद्रू के 1000 बच्चे थे सांप, वो सब उस एक बूंद को चाटने की कोशिश करने में सारे अपना जीभ निकाले और वो जो घास के तिनके थे उससे उनकी जीभ कटी। इसीलिए सांप का आज जो जबान है वो ऐसा होता है और सामने से। ये कहानी, राइट। तो ये दो कहानी है महाकुंभ के पीछे। एक टाइम